सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 2897 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रहा है एंड हायर साइड से ऑल टाइम हाई बिल्कुल हम आज पहुंच ही गए थे, वहां से ये टूटता हुआ नजर आया। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। आप कल ना आज सवेरे आप एक सवाल करे थे कि डबल टॉप अगर बन गया तो क्या होगा इस स्टॉक के अंदर, कहां तक की गिरावट आ सकती है। तो देखिए ऑलमोस्ट हम टूटे। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये एग्जैक्ट जो हाई का पॉइंट है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, मैं जूम करता हूं, ठीक है। या इतना ही हो पाएगा इस जगह पर, माफ करना, ये जगह, ये प्लेस का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल वाला, ठीक है ना। ग्रीन कैंडल है जो टॉप पर, उसके बिल्कुल किनारे जो आपको कैंडल देखने को मिली छोटी वाली, उसका जो लोअर पॉइंट है वहीं से आज टूट गए। समझ रहे हैं ना, हम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर थे एंड वहीं से आज हम टूटे हैं। तो क्या डबल टॉप बन गया? अभी आप ये नहीं कह सकते कि डबल टॉप बन गया। मैंने आपसे कहा था कल कि ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है, चाहे वो मार्केट हो या कोई स्टॉक हो। आपको तकलीफें थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती हैं, आपको तकलीफें थोड़ी सी झेलनी पड़ सकती हैं। अब एक ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने ना अभी एक मैंने कुछ बनाया नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप नोट करिएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप अब बना लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगी ट्रेंड लाइन। मैं आज चार्ट पर बना लूंगा, मैंने अभी यहां पर ना आपके सामने ड्रॉ किया, ठीक है। दूसरी बात 2800 लाइन चार्ट पर समझ लो, ठीक है। लाइन चार्ट पे आसानी समझ में आएगा। ये 2800 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि हम 2800 के आसपास, 2830 हुआ, ठीक है, इधर के आसपास से हम एकदम से घूम जाए इन वापस से हम जो ऑल टाइम हाई को निकालने का अटेम्प्ट है वो हम कर लें, क्योंकि मार्केट भी ऑल टाइम हाई के बिल्कुल क्लोज आ चुका है और मार्केट निकाल देगा ऑल टाइम हाई, चाहे वो गैप अप से करे या कुछ भी करे, बट मार्केट यहाँ पर तैयार है ऑल टाइम हाई निकालने के लिए। सो दैट ये पूरी बात है। अब आ जाओ यहाँ पर ना फैक्टर। कल आप कह रहे थे कि, आप तो कह रहे थे कि एनएससी की आईपीओ के टाइम बीएसई गिर जाएगा, इतना गिर जाएगा, उतना। मैंने कब बोला भाई? वो आप जो कह रहे हैं ना, जब एनएससी की आईपीओ आने का टाइम जो बताया गया था, जब वो यहाँ पर ना सेंटीमेंट खराब हुए थे कि नहीं अगले साल आएगा आईपीओ, तब यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग की बात करी थी। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो इतने स्ट्रांग थे कि वीकली एक्सपायरी जो थर्सडे वाला जो आइकॉनिक डे है वो भी हाथ में लग गया, नंबर्स भी अच्छे आ रहे थे, तो एक उम्मीद थी कि गिरावट कोई खास आने वाली है नहीं। बट ये अब दोबारा आईपीओ का जो बात है वो अब चल पड़ा है सेबी की तरफ से। प्लस इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि आईपीओ जो है वो मार्च 2026 तक का अनुमान लगाया गया है, तो मार्च 2026 तक आईपीओ शायद आ जाए। एंड कुछ भी हो, मैं कहता हूं कुछ भी हो, ये जो स्टॉक है इसका इन्वेस्टर पैसा बनाएगा। बस आपको ये देखना है कि डिप अगर आती है तो आपको बाई कहां करना है। सबसे बेहतरीन बाई, एक प्राइस निकाल तो सकते हैं लेकिन अपने अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस कम नहीं करना। सिर्फ इसी स्टॉक का पैसा बनाएगा इन्वेस्टर, एनएससी का इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाएगा, बड़ा पैसा नहीं बनाएगा। बीएससी का इन्वेस्टर बड़ा पैसा बना लेगा यहां से भी, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्फिडेंस खुद में रहने चाहिए, चाहे 100 रुपए टूट जाए, 50 रुपए टूट जाए, तुम नहीं टूटना चाहिए। मुझे बीएससी का इन्वेस्टर सबसे सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर लगता है। तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर जितना रहेगा ना, आपने पूरे मार्केट को बीट किया है। मैं बाई स्टॉक नहीं कह रहा हूं, बाई मार्केट, यानी कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग आते थे वो बीएससी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही राय देते थे, नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। लेकिन अपने को पता था, क्योंकि चार्ट हमारे सामने रखे, लेवल्स हमारे सामने रखे हैं, सारी चीजें डिट्टो, बहुत ब्यूटीफुली सारी चीजें चली हैं। बीएससी का इन्वेस्टर अब तक जूझता आया और उसने सबको बीट कर दिया। आगे भी यहां पर कमाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बने रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जिसको भी यहां पर ना एंट्री करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिप में एंट्री किया करे कि आगे गिरावट, क्योंकि गिरावट ही मौका देंगे बीएससी के अंदर। एक दो क्वार्टर खराब हो सकते हैं, ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखना। तो अभी ना कमाने की जगह बीएससी के अंदर
बहुत है। बस यहाँ पर ना एकदम से डिमांड मत करिए कि हाँ भाई मेरी थाली में अबियाल खाना दे दो, खाना बनने में समय लगता है, सिंपल सी बात है, वेट करना पड़ता है। 65.62 का पी रेशियो, 18.63 का प्राइस टू बुक वैल्यू, एंड क्या यहाँ पर थोड़ा सा ठंडापन आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई एक बार शायद 2830 रीटेस्ट कर जाए, ठीक है, उसके बाद अगर ये घूम गया देन यहाँ पर आप ये मानिएगा कि 2021 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पर शायद ये स्टॉक ट्रेड करे। आपका स्टॉक का भाव ऑलमोस्ट 3200-3300 के आसपास देखने को मिले, लेकिन क्या उससे ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि अभी क्वार्टरली नंबर्स का जो अनुमान था उस तरीके से कंफर्ट नहीं लौटा था, कंफर्ट नहीं आया था, ठीक है ना। तो आने वाले क्वार्टरली नंबर्स में अगर कंफर्ट आया एंड यही प्राइस टू बुक वैल्यू आपका क्वार्टरली नंबर्स की वजह से, क्वार्टरली नंबर्स की वजह से स्टॉक की गिरावट कोई आए उसकी वजह से नहीं, क्वार्टरली नंबर्स की वजह से अगर ये 13-14 टाइम रह जाता है देन यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तब ये स्टॉक आपका देखिएगा किस तरीके से आपका कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो ये थोड़ा सा इंतज़ार रहेगा कि मुझे क्वार्टरली नंबर्स का यहाँ से ऑल टाइम हाई बस निकले एंड उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर 2 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू ये इतना इंक्रीज हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मार्केट देगा तो वो सिर्फ चुपचाप से रख लेना है, ज़्यादा उसमें 3-5 नहीं करनी है। अगले क्वार्टर का वेट करिए, फिर सीधी सी बात हो, अगला क्वार्टर आने वाले ही है, ठीक है, तैयारी कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे धीरे धीरे मूविंग एवरेज जो है वो 2400 पर आ चुका है। उसके बाद आप जो गैप की बात कर रहे थे आप, क्या ये अगर 2800 का लेवल टूटा तो सीधा यहाँ पर जो गैप आपका 2650 के आसपास बना हुआ है, सीधा वहां पर हम जा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर ये 2800 का लेवल टूट जाता है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं एक बात, डरना नहीं है, वो लास्ट गिरावट होगी बीएसई के अंदर, वो लास्ट गिरावट होगी। तब तक आपके जो मूविंग एवरेज जो 2400 पर है वो धीरे धीरे आपके प्राइस तक पहुंच जाएगा, ठीक है, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। ये आपका जो यहाँ पर ना जो आप अच्छा खासा रेजिस्टेंस निकाल के गए हो, ये भी तो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट्स बहुत हैं आपके पास। अगर कोई डिप आती है 2800 तक की, और इवन अगर 2800 टूटता भी है तो वो 2650 तक की गिरावट जो है उसके नीचे बहुत सपोर्ट है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ आपके हिसाब से है, मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा हाँ भाई लग सकता है, लेकिन ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव रहिएगा और नेगेटिव मत सोचिएगा। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ना 39, आपको याद है 1900 का टारगेट दिया था। ये स्टॉक आपका घूमा था, जो हम लोगों ने यहाँ पर ना ट्रेंड लाइन खींची थी 2000 पर। हाँ, 2000 से ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया था। हम लोग क्या कह रहे थे कि अगर ये जगह टूटेगी, लेकिन ये इतनी बड़ी रेंज है, इतना सपोर्टिव रेंज है, ये आसान नहीं है। वो 1900 वाले सब फेल हो गए और वो सब यहाँ पर ना टारगेट ऊपर के ही देने लगे फिर। तो याद है ना, तो ये होता है बीएसई के जो टेक्निकल पहले से बने हुए हैं वही सबसे स्ट्रांग है, रेंजेस स्ट्रांग है, आपका सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांग है, नीचे में काफ़ी सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा, आपको घबराना नहीं, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कुछ नहीं। कॉन्फिडेंस से ही आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। एंड जिनको भी नई खरीदारी करनी है वो बाय ऑन डिप देखा करिए। ऑल टाइम हाई के अराउंड कोई भी स्टॉक आप लेंगे तो थोड़ा सा वहां पर दिक्कतें आती हैं। सो उम्मीद है अब आप मार्केट को ही देख लो, मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब आया, एकदम से वहां से एक बड़ी सेलिंग आ गई। अब हम जाकर पहुंचे हैं एग्जैक्ट उस प्राइस के आसपास जहां पर ऑल टाइम हाई है। कितना हमने कोशिश करी तब जाकर, तो ये पूरी सी बात है। सो उम्मीद है इस बात को आप समझेंगे। डरिए नहीं, एंजॉय करिए और बस सीधी सी बात है, आपका जो बीएससी का जो इन्वेस्टर है वही पैसा बनाएगा, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर भाई से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।